हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल डिजिटल पैसा के ऊपर। आज हम इस वीडियो में समझेंगे एमएसटी ब्लॉकचेन का इनकम प्लान। एमएसटी ब्लॉकचेन में ज्वाइन करके आप कैसे इनकम कर सकते हैं, वो पूरा प्लान जो है अपडेटेड प्लान आसान शब्दों में पेन और पेपर के माध्यम से आपके सामने यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। और यहाँ पर ये पूरा वीडियो देखने के बाद एमएसटी ब्लॉकचेन का इनकम प्लान, अपडेटेड इनकम प्लान आप पूरे अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। प्लान को स्टार्ट करने से पहले छोटा सा ब्रीफ कर दूं एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में, लेकिन उससे पहले इन शॉर्ट में इतना जरूर कहना चाहूंगा कि एमएसटी ब्लॉकचेन एक ऐसा इकोसिस्टम है, ऐसा सिस्टम है जो यहां पर हर किसी बंदे के पास, हर किसी पर्सन के पास इस ब्लॉकचेन का एक या दो फ्रैक्शन जरूर होना चाहिए। क्योंकि ये ऐसा सिस्टम है, यहां पर आपको वैलिडेटर बनाया जाता है, नोड वैलिडेटर बनाया जाता है। किसी भी ब्लॉकचेन का अगर आप नोड वैलिडेटर बनते हैं तो उस ब्लॉकचेन का जितना नेटिव टोकन रहेगा, उस ब्लॉकचेन में जब तक माइनिंग रहेगी, उस ब्लॉकचेन के ऊपर जितने प्रोजेक्ट रन करेंगे, हर प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ रिवार्ड्स आपको मिलता रहेगा और आपको लाइफ टाइम यहाँ पर इनकम होती रहेगी। चाहे एक एमएसटीसी का प्राइस $1, $10 या $100 उससे ऊपर कितना भी क्यों ना चला जाए, आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। और ये एमएसटी ब्लॉकचेन ने यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है, यहाँ पर एक मौका दिया है कि जितने इंडियन यूजर अभी हैं उसके पास ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर बनने का आपके पास मौका है, तो अभी आप नोड वैलिडेटर जरूर बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे, जो आप देख रहे हैं इसका नाम है एमएसटी ब्लॉकचेन। ये जो एमएसटी वर्ड है, एमएसटी का अगर फुल फॉर्म कहा जाए तो एमएसटी का फुल फॉर्म होता है मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। इसका मदर कंपनी है, इसी का एक यह है एमएसटी ब्लॉकचेन। ठीक है, इसकी ऑफिस की बात करता हूं तो इसका बतौर ऑफिस है, और इसका ऑफिस जो है आप स्क्रीनशॉट पे देख सकते हैं, पुणे महाराष्ट्र में ऑफिस है। और सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स, किसी भी प्रोजेक्ट को रन करने के लिए इसके जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स जो है इसका ऑनलाइन वेबसाइट में, पोर्टल में पड़ा हुआ है, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ इसकी पूरी टीम है, एमडी, सीएमडी, को फाउंडर, सारा कुछ आपको मिलेगा। क्योंकि ये प्रॉपर रूप से लीगल एंड जेन्युइन प्रोजेक्ट है, जो भारत सरकार और एफआईयू इंडिया के जितने भी टर्म्स कंडीशन हैं उन सारे कंडीशन को फॉलो करता हुआ ये प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग नवंबर 2024 में हुआ और आज लगभग 1.5 साल के आसपास होने जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो है, मैंने पहले बताया था कि आपको यहाँ पर नोड वैलिडेटर बनने का ऑप्शन दिया गया। ये है नोड वैलिडेटर। क्योंकि नोड वैलिडेटर वो होता है कि जब भी कोई ब्लॉकचेन जब लॉन्च होता है तो उसका नोड वैलिडेटर बनने का मौका दिया जाता है। हालांकि वो पब्लिक के लिए नहीं रहता है, बट एमएसटी ब्लॉकचेन ने यह मौका दिया है कि यहाँ पर पब्लिक भी पार्टिसिपेट हो सकता है। जस्ट लाइक कहेंगे ERC-20, BEP-20, ERC-20 जानते होंगे इथेरियम का है, BEP-20 आप जानते होंगे BNB का है, TRC-20 आप जानते होंगे ट्रोन का है। उसी तरीके से एमएसटी ब्लॉकचेन जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, इसका अपना एक्सचेंज आने वाला है, नेटिव टोकन आ चुका है, और बहुत सारे इस प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट डेवलप अभी टेस्टनेट में है और आगे चल के टेस्ट होते रहेंगे। ठीक है, तो पूरा का पूरा एमएसटी ब्लॉकचेन इकोसिस्टम है। लेकिन अभी जो करंट टाइम में नोड वैलिडेटर बनने का जो ऑप्शन दिया गया है, जो मौका हमारे पास दिया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन यूजर्स के लिए दिया गया है। अभी अगर आप भारतीय हैं तो यहां पर आप नोड वैलिडेटर बन सकते हैं। नोड वैलिडेटर बनने के लिए आपको इसका जो नोड होता है उसको 70,000 फ्रैक्शन में डिवाइड कर दिया गया है। तो 70,000 फ्रैक्शन में आप जितना भी आप बाय कर सकते हैं, मिनिमम एक फ्रैक्शन से लेकर जितना फ्रैक्शन बाय कर सकते हैं, उससे वो आपकी आजादी है। और ये फ्रैक्शन बहुत ज्यादा अभी प्राइस नहीं है, आगे चल के एक एक फ्रैक्शन का प्राइस 20,000 से भी ज्यादा जाने वाला है। लेकिन करंट टाइम में आपको 3,000 के आसपास विथ जीएसटी लगाकर 3500 रुपए के आसपास पड़ता है, जिस टाइम में अभी वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि इसका फ्रैक्शन का रेट डेली बढ़ रहा है। अब यहां बात करता हूं एमएसटीसी का। जैसे मैंने बताया था ना कि एमएसटी ब्लॉकचेन का अपना एक नेटिव टोकन होता है। जिस तरीके से ERC-20, BEP-20 का अपना नेटिव टोकन BNB होता है, TRC का ट्रोन होता है, उसी तरीके से एमएसटी ब्लॉकचेन का अपना नेटिव टोकन है, जस्ट लाइक कहेंगे यहां पर BNB, इथेरियम या TRX के वगैरह से। तो एमएसटीसी के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि इसकी टोटल सप्लाई करंट टाइम में देखिए 8.4 बिलियन के आसपास है। और यहाँ पर 3 सेकंड में 200 एमएसटीसी ब्लॉक्स, 200 एमएसटीसी टोन जो माइन होते हैं, 200 एमएसटीसी टोन बनते हैं। प्रत्येक 2 साल में जो है इसकी हाल्विंग होती है। हाल्विंग का मतलब हो गया कि जो ब्लॉक्स यहाँ पर बन रहे हैं वो सीधा का सीधा कट हो जाता है, आधा हो जाता है, या उसकी रेट कम हो जाती है। इसके बाद इसमें टोकन बर्निंग भी है। और ये अगर टोकन बर्निंग होता है तो किसी भी कॉइन में जो टोकन बर्निंग होता है बार बार होता है, तो इससे मार्केट में सर्कुलेटिंग सप्लाई कम हो जाती है। और ऐसे में जब किसी टोकन या फिर कॉइन्स की सप्लाई कम हो जाती है तो ऑटोमेटिक उसका प्राइस जो बढ़ जाता है। अभी नोड की बात करता हूं। जैसे मैंने पहले बताया था कि एमएसटी ब्लॉकचेन में आप नोड वैलिडेटर बन सकते हैं। तो करंट टाइम में जो नोड अभी स्टार्ट हुआ था ये 42 स्टार्ट हुआ था, बट अभी जो नोड है ये 21 है। उसमें से भी मात्र 18 नोड अभी बचे हुए हैं। ठीक है, 18 नोड बचे हुए हैं और अभी करंट टाइम में 9वां नोड चल रहा है। हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे होंगे ये 10वां नोड स्टार्ट हो गया होगा, तो अभी 9वां नोड बता हुआ। अगर 10वां नोड स्टार्ट हो गया तो मात्र 8 नोड बचे हुए हैं।
तो ऐसे में बहुत जल्दी इसका स्टॉक खत्म हो जाएगा। और जैसे जैसे इसका मैकेनिज्म इस तरीके से सेट किया हुआ है कि जैसे जैसे नोड बाय होता जाता है, जैसे वैसे हर नोड का प्राइस बढ़ता चला जाता है। ये आप टेक्निकल सेशन में जो होता है उसका वीडियो या फिर उसका जूम में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक नोट का प्राइस देखा जाए तो ऐसे एक नोट का प्राइस आईएनआर में कहेंगे तो 7 करोड़ से ऊपर का है। लेकिन इसको मैंने पहले बताया था कि इसको चूंकि आम इंडियन आसानी से नोट को खरीद सके, तो इस एक नोट को जो है 70,000 फ्रैक्शन में डिवाइड कर दिया गया, जिससे एक नोट का प्राइस जो मैंने पहले बताया था कि अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूं आज की डेट में, एक नोट का प्राइस जो है विथ जीएसटी लगाकर 3,500 रुपए के आसपास पड़ता है, प्लस 18% जीएसटी लगाकर जो है ये लगभग 3490 के आसपास या 3500 रुपए कह सकते हैं, 3500 रुपए के आसपास ये पड़ रहा है 18% जीएसटी लगाकर। इतना ही नहीं, जो फ्रैक्शन आप बाय करेंगे, जो जीएसटी आपको लग रहा है, उसके साथ साथ आपको बाय करने का विथ इनवॉइस जो आपको मेल में आता है, जहां से आपको जीएसटी इनवॉइस मिलता है। ठीक है, जो भी आप यहाँ पर फ्रैक्शन परचेज करना चाहते हैं वो अपने साथ परचेज कर सकते हैं। ठीक है, परचेज करने पर जो है आपको जो है एक फ्रैक्शन के बदले अभी करंट टाइम में 9.14 एमएसटीसी आपको डेली मिलता है। ठीक है, फ्रैक्शन के ऊपर अगर 9.4 मिलता है तो अगर आप 10 बाय करेंगे 90 एमएसटीसी से ज्यादा मिलेगा। ठीक है, और लास्ट प्राइस जो होगा, एक फ्रैक्शन का जो लास्ट प्राइस जब मैंने पहले बताया था कि 20,000 रुपए प्लस जीएसटी जो लास्ट इसका जब सेल आउट होगा तो उसका प्राइस होगा। एक तो है कि सबसे बाद में सबसे लास्ट में खरीदेंगे, प्राइस तो आपका 20,000 से ज्यादा का पड़ रहा है। दूसरी चीज है आपको पॉइंट्स जो डेली आपको रिवार्ड्स मिल रहा है, ये वाला 9.1 मिल रहा है, ये आगे चल के पॉइंट्स में मिलेगा। पॉइंट्स 0.1, 0.2 या 1 या हाफ इस तरीके से करके मिलेगा, जो पूरा इसका स्ट्रक्चर में इसका व्हाइट पेपर में बताया हुआ है। ऐसे में आपका सवाल हो सकता है कि इसका कीमत कितना हो सकता है, कि एमएसटीसी मुझे डेली मिल रहा है, इसका कीमत कितना चलेगा। दोस्तों देखिए, कोई भी कीमत, कॉइन का कीमत तब होता है जब वो एक्सचेंज लिस्टिंग होता है, जब उसमें लिक्विडिटी डल चलता है और उसका जो है किसी न किसी रूप से यूज होना स्टार्ट हो जाता है, बड़े लेवल पर स्टार्ट होता है। तो इन शॉर्ट में कहेंगे तो किसी भी कॉइन का प्राइस उसके यूज कितना हो रहा है वो होता है, उसका सप्लाई कितना है उसके ऊपर होता है, उसमें से वो जो बर्न हो रहा है, कितना बर्न हो रहा है, कब बर्न हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, हॉल्विंग पर डिपेंड करता है, इसके बाद ट्रांजेक्शन कितना हो रहा है इसी कॉइन या टोकन में, और इसका जो है प्रोजेक्ट उसके ऊपर कितना इंप्लॉय किया गया है। तो ये सारा अगर सिस्टम अगर रन करता है तो उस कॉइन का प्राइस जो है वो डिटरमाइन होता है मार्केट के अकॉर्डिंग। लेकिन इतना जरूर है कि इसमें से एक एमएसटीसी का प्राइस जो आप देखेंगे इन फ्यूचर में बहुत जल्दी देखेंगे कि $1 से ऊपर के जाने वाला इंस्टेंट। ठीक है, या आपको 1 साल में जाए, 2 साल में जाए, 3 साल में जाए, लेकिन एक एक एमएसटीसी का प्राइस जो है $1 जाने वाला है। ऐसे में अगर आज के टाइम में अगर आप बाई करते हैं तो यहाँ पर 9 एमएसटीसी एक फ्रैक्शन के बदले मिलता है, यानी कि यहाँ पर देखेंगे कि $9 मिलता है। $1 का प्राइस अभी 100 रुपए के आसपास है, 900 रुपए के आसपास समझिए कि आपको यहाँ पर आराम से यहाँ पर मिल रहा है। आगे चल के $10 जाए, $100 जाए, उससे ऊपर जाए, ये मार्केट को डिपेंड करता है। यहाँ पर कोई कंफर्म आपको नहीं बता सकता किसी भी कॉइन या टोकन का प्राइस। चलिए दोस्तों, ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन था एमएसटी ब्लॉकचेन का, एमएसटीसी टोकन का। अब यहाँ पर बात करते हैं इनकम प्लान। यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में आते हैं इनकम प्लान यहाँ पर किस तरीके से कर सकते हैं। इनकम प्लान को डिस्क्राइब करने से पहले कुछ चीजों को आपको समझना होगा कि एमएसटी ब्लॉकचेन कोई एमएलएम नहीं है, मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है, पूरी तरह डिफरेंट तरीके से वर्क करता है। अगर आप सोच रहे होंगे एमएलएम है, किसी ने आपको बताया होगा, तो बिल्कुल एमएलएम नहीं है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां से आपको लाइफ टाइम कह सकते हैं कि यहां पर इनकम होने वाली है। यहां पर ये कोई पोंजी स्कीम नहीं है। बहुत सारे सिस्टम देखे होंगे ना, पोंजी स्कीम होता है, पिरामिड स्कीम होता है, एंड उसमें से आपका मनी रोटेशन होता है। तो ऐसा यहां पर कुछ भी नहीं है। उसके साथ साथ ये कोई डिसेंट्रलाइज प्लान नहीं है, ये सेंट्रलाइज प्लान है और सेंट्रलाइज तरीके से वर्क कर रहा है। 100% लीगल है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताई है 100% लीगल है। जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट भारत सरकार के होते हैं वो सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स है, जैसे पैन कार्ड, टेन कार्ड, जीएसटी, उद्योग आधार, जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और जितने भी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस होते हैं वो सारे गाइडलाइंस को फॉलो करता है। अभी ये एफआईयू इंडिया का रजिस्ट्रेशन के लिए गया है। जब ये एफआईयू इंडिया से अप्रूवल हो जाएगा तो इसका एक्सचेंज जल्दी आ जाएगा, जहां से इसके टोकन में यहाँ पर आप कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, बाई सेल कर सकते हैं। जो एक्सचेंज करता है सारा काम यहाँ पर कर सकते हैं। तो फिर आखिर में ये है क्या? ठीक है, अगर मैंने आपको पहले बताया था कोई एमएलएम नहीं है, पोंजी स्कीम नहीं है, कोई यहाँ पर डेली आरओआई नहीं मिलता है, तो ये है क्या? अगर इन शॉर्ट में कहेंगे तो ये नोड सेलिंग रेफरल प्रोग्राम है, या फिर आप कहिए फ्रेंचाइजी मॉडल है। क्योंकि जब आप यहाँ पर आते हैं, ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद केवाईसी करते हैं, और केवाईसी करने के तुरंत बाद आपके पास एक रेफरल लिंक आ जाता है। उसी रेफरल लिंक से यहाँ पर अगर जितने लोगों को आप उसमें रेफरल से ज्वाइन करवाते हैं और ज्वाइन करके वो फ्रैक्शन को बाय करते हैं, तो इस फ्रेंचाइजी मॉडल नोड सेलिंग रेफरल प्रोग्राम से आपको यहाँ पर इनकम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इनकम की बात करता हूं तो यहाँ पर आपको ज्वाइन करने के लिए रेफरल लिंक से मिल जाएगा, जो आपके अपलाइन से मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन लिंक है। रेफरल लिंक से जाकर आपको बतौर आपका जो नाम है, जो आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट में नाम है, उसी केवाईसी डॉक्यूमेंट से, चाहे आपका पैन कार्ड हो या आधार कार्ड हो,
सेम टू सेम यहाँ पर केवाईसी आपको करना पड़ेगा, उसी नाम से आपको ज्वाइन होना पड़ेगा, किसी बल्क नाम से आप यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं हो सकती। और जैसे ज्वाइन करते हैं आपका दूसरा स्टेप ही केवाईसी का होता है, बिना केवाईसी किए हुए आगे नहीं बढ़ सकती। जैसे केवाईसी करते हैं आपका आईडी यहाँ पर क्लियर हो जाता है। आईडी क्लियर होने के बाद कई बार होता है कि आपको रिवार्ड्स मिल जाता है। मैं पर्सनली रिवार्ड्स देता हूँ। अगर आप मेरे टीम में ज्वाइन होते हैं तो आपको 50 से 100 MSTC टोकन आपको रिवार्ड से मिल सकता है एयर ड्रॉप के रूप में वन टाइम में, ठीक है, न्यू ज्वाइनिंग जो मेरे डायरेक्ट में ज्वाइन होंगे, ठीक है। कई बार सिस्टम भी देता है रिवार्ड्स, तो आप देख लीजिए कि सिस्टम रिवार्ड दे रहा है नहीं दे रहा है। ओके, यहाँ पर इनकम की बात करता हूं तो इनकम यहाँ पर दो तरीके की इनकम है, ठीक है। अगर हम डिवाइड करना चाहें तो इनकम यहाँ पर एक्टिव इनकम है, जिसको हम लोग इन शॉर्ट में कहते हैं वर्किंग इनकम भी कहते हैं। दूसरा है इसका पैसिव इनकम, ठीक है, पैसिव इनकम जिसको हम लोग इन शॉर्ट में नॉन वर्किंग भी कहते हैं। यहाँ पर आपको एक्टिव इनकम में काम करना होता है, यहाँ पर आपको पैसिव इनकम जिसको नॉन वर्किंग कहते हैं, इसको आपको यहाँ पर काम नहीं करना होता है। हम दोनों को डिवाइड इसलिए कर रहे हैं ताकि चूंकि आपको समझना आसान हो जाए कि एक्टिव इनकम क्या है, पैसिव इनकम क्या है, वर्किंग इनकम क्या है, नॉन वर्किंग क्या है, और ये दोनों किस तरीके से काम करता है। चलिए सबसे पहले आते हैं पैसिव इनकम के ऊपर। पैसिव इनकम का मतलब होता है कि एक बार यहां पर आते हैं, फ्रैक्शन को परचेस करते हैं, नोट को परचेस करते हैं, उसके ऊपर आपको यहां पर इनकम होता रहता है। अगर आप पैसिव इनकम लेना चाहते हैं तो ज्वाइनिंग करने के साथ ही आप नोट वैलिडेटर बन सकते हैं। नोट वैलिडेटर दैट मीन इसका फ्रैक्शन को परचेस करेंगे, 1 2 5 10 100 200 500 कितने फ्रैक्शन को परचेस कर सकते हैं वो आपके ऊपर है। मेरे टीम में लोग 500 फ्रैक्शन परचेस करके रखे हुए हैं और डेली का MSTC टोकन को कलेक्ट कर रहे हैं। तो अब आपके ऊपर है कि आप कितना करना चाहते हैं। तो यहां पर आप नोट वैलिडेटर बनते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन परचेस करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जैसे परचेस करते हैं आपको इनवॉइस मिलेगा, एक जो है आपका जो मेल आईडी जिससे रजिस्ट्रेशन करेंगे उस मेल आईडी में इनवॉइस मिलता है। उस इनवॉइस का स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगा, देख लीजिएगा, उसी टाइप का इनवॉइस आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद अभी जो करंट टाइम मिल रहा है, एक फ्रैक्शन के ऊपर 9.1 MSTC टोकन आपको पर डे मिल रहा है। ये धीरे 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 जो है डिडक्ट होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा और फ्रैक्शन का रेट बढ़ता चला जाएगा। ये कब तक मिलेगा जो आपको मिल रहा है डेली? ये आपको 2044 तक मिलेगा। MSTC का कॉइन का प्राइस मैंने को पहले बता दिया था, जब ये लिस्ट होगा तो $1 के आसपास ये बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। लेकिन लिस्ट होने टाइम कितना प्राइस रहेगा ये मार्केट पर डिपेंड करता है। लेकिन अभी करंट टाइम में देखेंगे बहुत सारे लोग जो है सो P2P में ₹1 के आसपास में लोग, जो कभी लिस्ट भी नहीं हुआ है तो ₹1 के आसपास में बाई सेल कर रहे हैं। कोई 80 पैसे, कोई 70 पैसे बाई सेल अभी भी कर रहे हैं और मैक्सिमम कलेक्ट करके अपने पास रख रहे हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा मार्केट के ऊपर कि उसका क्या प्राइस रहेगा। इसके बाद MSTC कॉइन का जो होगा MST ब्लॉकचेन के हर इकोसिस्टम में, हर वर्क में, हर प्रोजेक्ट में इसका यूज होगा। जैसे यूज होना मतलब कि हो गया, इसमें स्वैपिंग यूज होगा, स्टेक में यूज होगा, ट्रेड में यूज होगा, शॉपिंग में यूज होगा। इस तरीके से मैक्सिमम जो है MSTC टोकन का यूज होगा। और यूज होके जो है इसका मतलब ये हो गया कि मैक्सिमम किसी टोकन या कॉइन का यूज होता है तो वैल्यू बढ़ता है, मैक्सिमम प्राइस बढ़ता है। तो जितना ज्यादा किसी टोकन या कॉइन का यूज होता है उस टोकन या कॉइन का प्राइस भी उतना ही ज्यादा बढ़ता है। ओके, इसका रीजन पहले बता दिया था। इसका जो 10 हाल्विंग है, टोटल का टोटल 10 हाल्विंग होगा, यानी कि रेट कट जो ब्लॉक बन रहा है वो ब्लॉक आधा हो जाएगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था। बर्निंग होगा, इसके बाद गैस फी में जो स्टेकिंग यूज होगा। इस तरीके से टोकन का प्राइस जो है आप देख सकते हैं, टोकन का प्राइस मिनिमम जो है एक्सपर्ट के द्वारा बताया गया, एक्सपेक्टेड किया गया है $1 ये जल्द ही जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर जो है ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन दिया होगा, या फिर अपने अपलाइन से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको लिंक से रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करते ही आपको केवाईसी करना है, जो आपका पैन कार्ड आधार कार्ड में रहता है वो आपको डिटेल डालना है। उसके बाद रिलेटेड में उसमें आपको OTP आता है, जो आपका पैन आधार में नंबर रहता है उसमें OTP आएगा। OTP आने के बाद सबमिट कीजिएगा, आपका केवाईसी इंस्टेंट अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद आप जो है फ्रैक्शन परचेस कर सकते हैं, जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप पॉसिबल हो उतना फ्रैक्शन आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर एक्टिव इनकम की। एक्टिव इनकम खास वैसे लोगों के लिए जो यहाँ पर टीम बना के काम करते हैं, जो यहाँ बड़ा कम्युनिटी बनाते हैं। एक्टिव इनकम में आपके केवाईसी जब स्टार्ट हो जाएगा, केवाईसी जब कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पर आप वैलिडेटर बन जाते हैं और आपका रैंक होता है वैलिडेटर, ठीक है। जैसे केवाईसी करते हैं बिना कोई परचेस किए हुए, अगर आप परचेस करते हैं अच्छी बात है, कम से कम 1 या 2 तो आपको परचेस करना ही चाहिए। तो परचेस जैसे ही करते हैं उसके बाद आपका रैंक हो जाता है वैलिडेटर, जो आपको डैशबोर्ड पे दिखेगा। वैलिडेटर में क्या है कि आपको जो 5% का डायरेक्ट इनकम मिलेगा। 5% डायरेक्ट इनकम मतलब कि जितने लोगों से, सपोज कीजिए कि आप यहां पर हैं, ठीक है, आप यहां पर हैं और अपने रेफरल लिंक से जितना चाहे आप 1 2 5 10 20 50 100 जितने भी आप कर सकते हैं। जितना भी फर्स्ट लेग यानी कि आपका डायरेक्ट मजबूत होगा उतना ही ज्यादा टीम आपका स्ट्रांग होता है। तो आप जितनी चाहे आप यहां पर डायरेक्ट लोगों को रेफर कर सकते हैं। अब रेफर करने से क्या मिलेगा, मैंने आपको पहले बताया था 5%। मान लो कि एग्जाम्पल में देखेंगे, अभी अगर 3000 का प्राइस ही मान के चलते हैं, एक फ्रैक्शन का प्राइस 3000 है, तो 3000 का 5% मिलेगा। 3000 का 5% कितना होता है, ₹150। आपको इंस्टेंट ₹150 मिल जाएंगे, ठीक है। और ये जो भी आपको इनकम होता है वो ऑटो विड्रॉ होता है, आपको विड्रॉ लगाने की जरूरत नहीं है। TDS डिडक्ट होने के बाद जो बैंक अकाउंट आपने MST ब्लॉकचेन के वेबसाइट में डाल के रखा होगा, उस बैंक अकाउंट में हर मंडे को जो है आपका ऑटोमेटिक बैंक अकाउंट में आ जाता है।
ओके, तो इसका की पॉइंट यही है कि आप इसमें ज्वाइन करके अगर आप एक्टिव इनकम लेना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम डाइट कीजिए, जितना डाइट कर सकते हैं, 1 2 5 जितना भी डाइट करेंगे उतना ही ज्यादा इनकम होगा। इसमें से कोई कैपिंग नहीं है, ठीक है। कई प्रोजेक्ट में होता है कि आपको कैपिंग है, आपको डेली इतना ही इनकम हो सकता है, कोई कैपिंग नहीं है। जितना ज्यादा डाइट करेंगे, जितना ज्यादा टीम बनाएंगे, उतना ही ज्यादा इनकम होगा। चलिए, ये हो गया। तो आप यहाँ पर अनलिमिटेड डेप्थ तक डायरेक्ट करके अनलिमिटेड लोगों से यहाँ पर 5% ले सकते हैं। अगर एक परचेस करता है तो यहाँ पर 150 करेंगे। अगर 10 फ्रैक्शन परचेस होता है आपके डाइट में तो यहाँ पे 1500 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा 5% के हिसाब से। ओके, अब दूसरा रैंक की बात करता हूं। असल इनकम जो होता है दूसरा रैंक से स्टार्ट होता है। दूसरा रैंक का नाम है स्पार्टन, ठीक है। इस रैंक का स्पार्टन नाम है। इसमें से होता क्या है कि जो पहले आपको 5% मिल रहा था, अब आपको यहां पर 10% डायरेक्ट इनकम स्टार्ट हो गया, ठीक है। यानी कि उसमें से एक रेफरल से, एक फ्रैक्शन के सेल होने से आपके डायरेक्ट में जहां आपको 150 के आसपास हो रहा था, अब यहां पर आपको जो है सो 300 रुपए के आसपास होगा। यानी कि 3000 का 10%। ध्यान रखिएगा, 3000 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि करंट टाइम में भी रेट है। हो सकता है जब आप वीडियो बना रहे हो तो एक फ्रैक्शन का प्राइस जो 4000 चला जाए, 5000 चला जाए, या फिर 10000 चला जाए, या उससे ऊपर चला जाए, तो उसके हिसाब से आप 10% निकाल लीजिएगा। मैंने 3000 कैलकुलेशन यहां पर किया हुआ है। तो 3000 के रेट से जितने भी लोग डायरेक्ट में जब जब फ्रैक्शन को परचेस करेंगे, तब तब आपको एक फ्रैक्शन के ऊपर 300 रुपए इंस्टेंट आपको मिलेगा। इसमें भी से कोई कैपिंग नहीं है, जितने चाहे फ्रैक्शन बाय होगा, हर फ्रैक्शन से आपको 10% के हिसाब से आपको मिलेगा डायरेक्ट का, ठीक है। इसके बाद यहाँ दूसरा इनकम हो जाता है, ये बड़ी इनकम है, ठीक है। दूसरा इनकम क्या है कि डिफरेंट इनकम मिलेगा, ठीक है। डिफरेंट इनकम 5%। ये डिफरेंट इनकम क्या होता है? सपोज कीजिए कि आप यहाँ पर 10% पर हैं, ठीक है। 10% आपको मिल रहा है। यहाँ पर कोई आपके नीचे कोई भी टीम वर्क करेगा, जैसे कि कोई लीडर्स होते हैं, वो भी अपना डायरेक्ट करना स्टार्ट होगा, वो भी मान लो वैलिडेटेड बन गया, तो उसको भी 5% मिलेगा। तो उसको 5% मिलेगा और आपको 10% मिलेगा। तो 5% और 10% के बीच में कितना गैप है? 5% गैप है। तो उसके हर एक इनकम से आपको 5% का इनकम मिलेगा, ठीक है। वो तब तक मिलता रहेगा जब आपका टीम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो लोग हैं, जो 10% पर अगर वो आ जाएंगे तो आपका और आपका रैंक दोनों का बराबर हो जाएगा। तो यहां से आपका ये इनकम बंद हो जाएगा, ठीक है। तो दो इस तरीके से देखेंगे, आपका यहां पर डायरेक्ट का 10% मिल रहा है, इसके बाद इनडायरेक्ट का 5% मिल रहा है, डिफरेंट इनकम, ठीक है। अब यहाँ पर स्पार्टन रैंक का कुछ कंडीशंस है जो आपको ध्यान से देखना समझना है, ठीक है। कंडीशंस ये है, अगर आप स्पार्टन रैंक में जाना चाहते हैं, इसका रैंक इनकम लेना चाहते हैं, तो आपको जो है 20 एक्टिव जो है पर्सन करना पड़ेगा मिनिमम। 20 लोगों को मिनिमम करना चाहिए, जो लोग कम से कम एक फ्रैक्शन को बाय किए हुए हैं, पहला कंडीशन। यानी कि 20 लोगों की टीम होनी चाहिए जो आपको मिनिमम एक फ्रैक्शन को बाय किया होना चाहिए, ठीक है। और ये 20 लोग जो होना चाहिए, एक ही लेग में नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई कई लोग होते हैं ना कि यहां पर लगाते हैं, इसके बाद यहां लगाते हैं, फिर उसके नीचे कम करते हैं, नहीं, ठीक है। ये आपका जो है 20 लोग होना चाहिए, वो डिफरेंट लेग में होना चाहिए, ठीक है। एक इधर से थोड़ा हो, ये में लेग में कुछ हो, कुछ बी लेग में हो, तो इस तरीके से काउंट होगा। ये सही है। ये सही नहीं है कि अपने नीचे दूसरी आईडी लगा ली, उसके नीचे 20 लोग कर दिए, तो ये इससे नहीं होगा। डिफरेंट लेग से ये टोटल 20 एक्टिव यूजर होनी चाहिए जो कम से कम एक फ्रैक्शन को बाय करते हैं, तो आप स्मार्टर रैंक में चले जाएंगे। और ये स्मार्टर रैंक में आपको 10% प्लस 5% आपको डिफरेंट इनकम, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर किसी रैंक में कोई सवाल आपका क्लियर नहीं होता है तो आप इंस्टेंट हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली हमसे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और तीसरा कंडीशन बात करता हूं स्पार्टन का, तो यहां से आपका टोटल का बिजनेस जो होना चाहिए, 1 लाख टोटल बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट साइड लोगों का मिला के, ऐसे भी जब 20 लोग होंगे तो आराम से यहां पर अगर कोई 2-3 भी फ्रैक्शन बाय करेंगे तो आराम से यहां पर 1 लाख का बिजनेस यहां पर हो जाएगा। रोड ब्लॉक जो मैंने आपको पहले बता दिया था, मतलब कि जब ये आपका बराबर हो जाएगा, ये आप 10% पर हैं, ये भी 10% पर आ जाएगा, ये भी 10% पर आ जाएगा, ये भी 10% आएगा, तो इन लोगों से इनकम यहां पर आपका स्टॉप हो जाएगी। तो इसलिए मैक्सिमम जितना डायरेक्ट करेंगे उतना ही ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा। और ये तब तक स्टॉप रहेगा जब तक कि अपना रैंक को अपग्रेड नहीं होता है, रैंक आपका नेक्स्ट रैंक में नहीं जाता है, ठीक है। चलिए, अब हमारा आता है तीसरा रैंक। तीसरा रैंक का नाम है स्पाइडर। स्पाइडर में क्या हो गया कि पहले उसमें से मिल रहा था आपको 10%, अब यहां पर बढ़ के हो गया आपका 15%। जितने लोग डाइट करेंगे, जितने लोग डाइट फ्रैक्शन परचेस करेंगे, हर परचेस से आपको, हर फ्रैक्शन बाइंग से आपको 15% इंस्टेंट इनकम मिलेगा। एग्जांपल के लिए आपके जो 3000 का यहाँ फ्रैक्शन का है, अगर 15% आपको डाइट में मिलता है, 450 रुपये आपको इंस्टेंट एक फ्रैक्शन के ऊपर मिलेगा डाइट में। यहां भी कोई कैपिंग नहीं है, कोई यहां पर लॉकिंग नहीं है कि आपको इतना मिलेगा। डिफरेंशियल इनकम यहां पर देखिए 2 पार्ट में चला गया। डिफरेंशियल को 2 पार्ट में क्या चला गया कि आपको 15% तो मिल ही रहा है, इसके साथ साथ 10% मिल रहा है, ठीक है। आपके नीचे जो लोग 10% होंगे उससे भी मिलेगा। उसके बाद आपके नीचे जो 5% डिफरेंशियल इनकम वो भी मिलेगा। यानी कि कहेंगे कि 15% के बाद आपको यहां 2 तरह का और इनकम खुल गया, जो 10% है और ये 5% है। और ये पूरे के पूरे टीम से होती है, ऐसा नहीं कि 1-2 लेवल नहीं, पूरे के पूरे डीप टीम से जहां से भी डिफरेंशियल मैच करेगा वो आपको इंस्टेंट मिलेगा। चलिए कंडीशन की बात कर लेता हूं। कंडीशन क्या है? यहां पर भी आपको 2 एक्टिव स्मार्टर होना चाहिए, ठीक है।
आपके लेग में जो 2 एक्टिव स्पार्टन होना चाहिए वो डिफरेंट लेग में होना चाहिए, कम से कम 2 लेग में होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही लेग में 2 स्पार्टन बन गए तो वो आप यहाँ पर स्पाइडर नहीं बन पाएंगे। इसके बाद टोटल जो बिजनेस होना चाहिए आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे लोगों को मिला के 5 लाख रुपए का टोटल बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद रोड ब्लॉक सेम उसी तरीके से है। जब आप 15% पर है यानी कि स्पाइडर है, आपके नीचे कोई भी आपके डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में कोई भी अगर आपके बराबर आ जाता है, 15% पर आ जाता है, मान लो ये भी 15% पर आ गया, ये भी 15% पर आ गया, तो यहां से आपको इन लोगों से इनकम होना बंद हो जाता है। बाकी लोग से आपको मिलता रहेगा, बट यहां से इन लोगों से इनकम जो भी आता है यहां से रोड ब्लॉक हो जाता है, इससे आपको इनकम नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके लिए आपको रैंक को अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, अब चौथा रैंक आता है एवेंजर का। एवेंजर में अब यहां पर मैक्सिमम रैंक है। ठीक है, मैक्सिमम जितने भी लोगों का डायरेक्ट है, जब जब वो बाय करेंगे, जितना भी बाय करेंगे, हर बाइंग से आपको 20% डायरेक्ट का मिलेगा। एग्जांपल यहां पर 3000 से है, जो यहां पर क्लियर हो जाना चाहिए। 3000 का 20% यानी कि 600 रुपया होता है। जब जब बाय करेगा डायरेक्ट से, जब जब रेफर करेंगे, तब तब आपको 600 रुपया हर एक से मिलेगा। फिर से मैं रिमाइंड कर देता हूं, ये 600 रुपया कोई फिक्स नहीं है, ये इस अमाउंट पे डिपेंड करता है कि एक फ्रैक्शन का प्राइस अभी करंट डेट में कितना चल रहा है। ठीक है, ये प्राइस लगातार बढ़ता जा रहा है। ओके, इसके साथ साथ यहां पर डिफरेंशियल इनकम देखिए 3 पार्ट में स्टार्ट हो गया। पहला तो है आपका 20%, वो तो है ही डायरेक्ट का। इसके बाद 15% भी मिलेगा आपकी टीम से। इसके बाद आपकी टीम से 10% मिलेगा। इसके टीम से आपको 5% मिलेगा। तो ये 3 तरह का और भी जो डिफरेंशियल इनकम अनलिमिटेड डेप्थ से आपको मिलेगा। जितना बड़ा आपका टीम रहेगा उतना बड़ा डिफरेंशियल इनकम मिलेगा। और ये डिफरेंशियल इनकम का ताकत है कि आपका यहां पर डेली का हजारों रुपए तक इनकम हो सकता है। कंडीशन क्या है? कंडीशन इसको रैंक को, एवेंजर रैंक को पाने के लिए कंडीशन ये है कि आपको मिनिमम जो है 2 स्पाइडर होना चाहिए डिफरेंट लेग से। ठीक है, इसके बाद टोटल जो बिजनेस होना चाहिए 15 लाख का टोटल बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलाकर 15 लाख रुपए का बिजनेस होना चाहिए। अब हमारा आता है क्लब इनकम। क्लब इनकम जो 5वां कहेंगे, ठीक है, ये है इसका वॉरियर क्लब। ठीक है, वॉरियर क्लब में आपको जो है 1% मंथली मिलना स्टार्ट हो जाता है। ये कैसे काम करता है डिटेल से थोड़ा समझेंगे। वॉरियर क्लब में आते हैं तो 20% जो डायरेक्ट मैक्सिमम वो तो आपको मिलेगा है, जितने लोगों को डायरेक्ट करें हर डायरेक्ट से आपको 20% मिलेगा है, वो मैक्सिमम है। इसके साथ डिफरेंशियल इनकम जो मैंने बताया था 5%, 10%, 15%, ये तीनों मिलेगा आपको। ठीक है, रोड ब्लॉक सेम है। कंडीशंस की बात करता हूं कि यहां पर वॉरियर क्लब में क्या कंडीशन है। पहला है कि मिनिमम आपके नीचे मिनिमम 2 एक्टिव जो है एवेंजर्स होना चाहिए डिफरेंट लेग में, अलग अलग लेग में। ठीक है, इसके बाद टोटल आपका जो बिजनेस होना चाहिए, ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे लोगों को मिलाकर टोटल 40 लाख का बिजनेस होना चाहिए। इसके बाद यहां पर आपका 15 लाख का बिजनेस जो है 1 मंथ में कम से कम कंप्लीट होना चाहिए। तो ये देखने में बड़ा लग रहा है, बट जब आप इस रैंक में जाते हैं तो ये आसानी से कंप्लीट हो जाता है, बशर्ते कि आपको एक्टिव रहना होता है। ठीक है, इसके बाद ये जो 15 लाख का बिजनेस है ये 3 मंथ तक कैरी फॉरवर्ड होता है। 3 मंथ के अंदर आपको कंप्लीट करना होता है। अगर 3 मंथ के बाद भी नहीं करेंगे तो फिर कैरी फॉरवर्ड नहीं हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। यहां तो थोड़ा सा क्लियर करता हूं, 1% जो है ये आपको टोटल बिजनेस, जो कंपनी का टोटल बिजनेस होता है, उस बिजनेस से फंड निकाला जाता है इस क्लब के लिए, और सारे लोगों को जो है सो समान से डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है। और यही फंड आपको बहुत बड़ा फंड बनता है। डिपेंड करेगा कितना बिजनेस कंपनी किया हुआ है, तो एक बहुत बड़ा फंड जो है सो क्लब इनकम में यहां पर आता है। ठीक है, सेम उसी तरह सबसे लास्ट और सबसे बड़ा जो इनकम है, सबसे रैंक है, वो है लीजेंड क्लब। लीजेंड क्लब में आपको जो 1% मंथली आपको टोटल कंपनी का जो बिजनेस का मिल रहा था, वो यहां पर आपको 2% मिलेगा। सेम यहां पर कहा है आपका 20% डायरेक्ट का है, डिफरेंस का 15%, 10%, 5% ये तो आपको मिलेगा ही। कंडीशंस को थोड़ा समझ लेते हैं कि आपको यहां पर लेने के लिए क्या कंडीशंस है। कंडीशन यहां पर जो है 2 एक्टिव जो है वॉरियर आपके डिफरेंट लेग में होना चाहिए, अलग अलग लेग में 2 वॉरियर, जो इसका 5वां रैंक है वो आपका होना चाहिए। इसके साथ साथ टोटल जो बिजनेस होना चाहिए आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारी टीम का मिलाकर आपको 1 करोड़ का टोटल बिजनेस होना चाहिए, तो आप इस लीजेंड क्लब में जा सकते हैं। इसके बाद जो 2% आपको मिलेगा, इस चीज को थोड़ा सा बारीकी समझेंगे। जो 2% मिलेगा, 50 लाख का बिजनेस जो है 1 मंथ में कंप्लीट होना चाहिए, तभी आपको 2% मिलेगा। ठीक है, और ये कैरी फॉरवर्ड जो होता है 3 मंथ में होता है। अगर 3 मंथ तक भी आप 50 लाख का नहीं कर पाते हैं, तो ये जो आपका कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, जो नेक्स्ट मंथ में ऐड होता जा रहा है, वो आपका कट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है 50 लाख का बिजनेस होना चाहिए। इसके बाद यहां पर सेम रैंक में काउंट नहीं होगा। सेम रैंक में काउंट का मतलब हो गया कि अगर आप यहां पर लीजेंड क्लब में है, आपके नीचे भी लीजेंड क्लब में है, तो लीजेंड क्लब का उसका बिजनेस यहां पर काउंट आपका नहीं होगा। ठीक है, उससे नीचे का रहेगा, वॉरियर क्लब का रहेगा, या फिर उससे नीचे जो है स्पार्टन क्लब, या जो भी अलग अलग रैंक है उन रैंक का रहेगा, तो वो काउंट होगा। लेकिन सेम रैंक का बिजनेस का यहां पर आपको काउंट नहीं होगा। तो अगर आप इस रैंक में आते हैं तो यहां पर आपकी बहुत बड़ी इनकम हर वीक में होती है। जो लोग यहां पर उठा रहे हैं, जो लोग इनकम कर रहे हैं, उसकी यहां बहुत बड़ी इनकम हो रही है। तो ये सारा रैंक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं रैंक के रिगार्डिंग, टीम के रिगार्डिंग सारा यहां पर आपको डिटेल्स मिल गया होगा। यदि इसके रिगार्डिंग कोई सवाल हो तो आप मुझे इंस्टेंट जो है कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। वहां से जाकर जो भी क्वेरी, जो भी सवाल होगा, मैं वहां पर जरूर रिप्लाई करूंगा। तो ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।